नाज़रीन, एडोल्फ हिटलर की कहानी है। अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वैध मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडी गार्ड हिंज लांज को फोन किया और कहा कि मैंने खुद को गोली मार ली है, तो मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे न देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मजीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और सबको आग लगा दो, और पेंटिंग्स को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बाहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में हिटलर 50 फीट जेर जमीन बनाए गए एक बैंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग में सिर्फ उस वक्त जाते जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते बलोंडी को टहलाना होता। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताजा दम होकर उठे। ये देखा गया है कि सजाए मौत के कैदी अपनी मौत से एक रात कबल आमतौर पर सुकून की नींद सोते हैं। शेप बनाने के बाद हिटलर ने अपने फौजी जनरलों से मुलाकात की और कहा कि इंजाम करीब है। रॉबर्ट स्पेन का कहना है कि हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उसके जहर के कैप्सूल काबिल इत्तेमाद हैं। हिटलर ने उन गोलियों का तजर्बा करने के लिए उसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने का भी कहा। इस तजर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इतला दी कि तजर्बा कामयाब रहा। बलोंडी की सैकड़ों में मौत हो गई थी। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गए। ओटो गवेचे को 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया। उसे पेट्रोल के कैस्ट्रों में भरकर और उसे बैंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया और बैंकर का दरवाजा बंद कर लिया। अब बैंकर में हिटलर और उसकी बीवी के सिवा कोई नहीं था। हेंज लंच, जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, नहीं जानता था कि हिटलर कब खुद को गोली मार सकता है। उसने बारूद की एक हल्की सी बो महसूस की थी। हिटलर की जाती सेक्रेटरी बोरमन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का इशारा किया। लंच कहता है कि मैंने हिटलर का सर मेज पर देखा, उसका रंग जर्द पड़ चुका था। हो सकता है कि उसने मरते वक्त अपना हाथ बढ़ाया हो, जिससे उसकी तरफ का गुलदान नीचे गिर गया और टूट गया था। ईवा ब्राउन सोफे पर घिरी पड़ी थी। उसने गहरे नीले और सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। ये दोनों मर चुके थे और लंज ने लिखा कि मैं इस मंजर को कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद लंज ने हिटलर की लाश को चादर में लपेटा और उसे हंगामी दरवाजे से लेकर चांसलर के बाग तक ले गया। बुरमन ईवा ब्राउन की लाश लेकर आया। हिटलर के सवाने निगार इयान किर्शा लिखते हैं, इस मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों की तमाम साथियों ने बैंकर के दरवाजे के जरिए देखा था। जब उनकी लाश को आग लगा दी गई तो सब ने अपने हाथ उठाए और बेल हिटलर कहा, यानी हिटलर जिंदाबाद का नारा लगाया और बैंकर वापस लौट आए। जब आग भड़क उठी तो उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे गवास्चे ने सुपीरियर सर्विसेज के एहलकारों को जली हुई लाश को ठिकाने लगाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब सफेद फौजियों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो सन 1938 के बाद हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था ने तस्दीक की कि ये दांत हिटलर के हैं। नाज़रीन, इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।